जब शिक्षक और नेतृत्व करने वाले नेता दोनों एक मंच पर आ जाएं, तो वो किसी राज्य की बात हो या किसी देश की बात हो तो उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। कृपा से बहुत सारी वैकेंसी आई टीचर की और उसमें हमारे संस्थान से 11,000 से ज्यादा गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड है। यदि पूरे बिहार में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहां इस टीसीएस संस्थान का विद्यार्थी टीचर के रोल में नहीं हो। हॉल में बैठे हुए सभी माननीय अतिथि, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री और सुप्रसिद्ध चेहरा माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, लघु जल संसाधन मंत्री माननीय संतोष सुमन जी, यूनिवर्सिटी के वीसी, प्रिंसिपल और तमाम शिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, टीचर, सभी लोग को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और सर्वप्रथम एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2026 जो फर्स्ट बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, तो फर्स्ट बिहार झारखंड की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई कि उन्होंने समाज के उस व्यक्ति को चुना सम्मानित करने के लिए जिनके बदौलत ये समाज खड़ा होता है। और मुझे ये इस मंच पे बुलाया गया और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब शिक्षक और नेतृत्व करने वाले नेता दोनों एक मंच पर आ जाएं, तो वो किसी राज्य की बात हो या किसी देश की बात हो तो उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मंत्री जी भी सामने बैठे हुए हैं, मैं कई बार अनुरोध भी कर चुका हूं, आग्रह भी किया हुआ हूं कि जो शिक्षा की नीति है या शिक्षा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चल रही है, बहुत सी चीजों में हम देखें तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाते हैं। पॉलिसियां बन जाती है, कुछ चीजों में हम लोग पीछे हटते हुए नजर आते हैं। तो सरकार से अनुरोध है, गुजारिश है कि थोड़ा इन चीजों पर बारीकी से ध्यान देंगे और जो भी सम्मानित शिक्षक यहां आए हैं, जिनको आज सम्मान मिलना है, वास्तव में सम्मान उनके लिए बहुत ही छोटा है, क्योंकि वो जिस सम्मान को पा रहे हैं समाज में, उसके सामने ये सम्मान छोटा है। ये एज अ टीचर यदि मैं बात करूं तो मैं क्लासरूम में जब पढ़ाता हूं, जब बच्चे सफल हो जाते हैं अपने जीवन में, चाहे वो निजी संस्थानों में काम करे या सरकारी संस्थानों में काम करे, तो अमूमन ये देखने को मिलता है कि उनके चेहरे पर जो एक गर्व का भाव होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जैसे टीचर की मेहनत होती है। तो जो सबसे बड़ा रोल समाज को बनाने में कर रहे हैं वो एक टीचर का है और इस टीचर का ही सम्मान है। तो टीचर की जिम्मेवारी सम्मान को प्राप्त करने के बाद और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने छात्रों के बीच जाएंगे, आप उन्हें बताएंगे कि हमें इस तरह से सम्मानित किया गया, तो उन बच्चों की भी आपसे उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि हमारे टीचर को, हमारी फैकल्टी को, हमारे डायरेक्टर को इतना बड़ा सम्मान मिला है। तो आपकी जो जिम्मेवारी है वो ये है कि जो पढ़ाने के टेक्निक्स, जो बहुत सारे मेथड पुराने समय से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से ही, उसमें बहुत हद तक जो मॉडर्न एज के जो टीचर आए हैं वो बहुत सारे बदलाव उसमें किए भी हैं और मैं खुद भी उन चीजों को बदलाव में देखते रहता हूं। क्योंकि अभी जब मेरे को बुलाया गया मंच पर तो बोला गया सीडीपी गुरु, और सीडीपी का अर्थ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र का अर्थ ही है कि किस तरह बच्चों को शिक्षा दिया जाए, है ना। तो हम लोग भी क्लास में जब पढ़ाते हैं तो मेरे जो भी छात्र होते हैं वो टीचर ही बनते हैं। और बिहार सरकार में मंत्री हैं और इन लोग के दया से, कृपा से बहुत सारी वैकेंसी आई टीचर की और उसमें हमारे संस्थान से 11,000 से ज्यादा गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड है और यही टीसीएच की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यदि पूरे बिहार में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहां इस टीसीएस संस्थान का विद्यार्थी टीचर के रोल में नहीं हो, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्राउड यही है
और वो बच्चे जब वहां मेहनत कर रहे हैं, जब वहां वो पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इन चीजों पे गौर करते हैं कि वो कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं पढ़ाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो पढ़ाने की उनके क्लास की पीरियड के टाइम आए तो बच्चा क्लास से मूव आउट कर जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टीचर का काम है बच्चों को जबरदस्ती भी नहीं रोकना है, और टीचर का काम यह भी नहीं है कि बच्चों को जबरदस्ती धकेलना है या उसको जबरदस्ती आपको फोर्सफुली पढ़ाना पड़े। आप क्लासरूम को इतना इंटरेक्टिव बना रहे हैं, आज के जो भी टीचर हैं, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे तो सोशल मीडिया पे भी वायरल है, इतना इंटरेक्टिव क्लासरूम बना रहे हैं, इतने शॉर्ट मेथड सब ला रहे हैं कि बच्चा उनकी क्लास को अटेंड करने का वेट करता है। तो मेरी कोशिश भी यही रहती है कि सभी टीचर लोग जो भी इस प्रांगण में शामिल भी हैं, कि सभी लोग जितने भी टेक्निक आप बच्चों के लिए ला रहे हैं उसमें टाइम टू टाइम खुद पे भी वर्क करें, क्योंकि ये सम्मान मिलने के बाद हमको खुद का भी असेसमेंट करने का मौका मिलता है। आप किस लेवल पे हैं, आपको और कितनी तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजें, बातें बहुत सारी हैं हमारे पास। मंत्री जी सबको भी समय है, सबकी सीमाओं का समय की सीमा है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस सभी टीचर से एक छोटे भाई के रूप में आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि आने वाली जनरेशन को आप पढ़ाई इतना सरल बना के दीजिए कि बच्चा पढ़ाई को बोझ ना समझे। बस यही मेरा एक आग्रह है और इसमें आप लोग का समर्थन मैं चाहूंगा। बाकी मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, समय की बहुत सीमाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद।